सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदक़े सॉन्ग को एक्सप्लेन करूंगा। फ़िल्म लैला मजनू का ये गाना है। 1976 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। गाना लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। आवाज़ें लता और रफ़ी और पिक्चराइज्ड है ये ऋषि कपूर, रंजीता और दूसरे आर्टिस्ट्स पर। तो इस गाने की शुरुआत होती है इस लाइन से कि इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदक़े। रेशमी का मतलब होता है रेशम से बनी हुई, पाजेब कहते हैं पायल को, और सदक़े का क्या मतलब है? देखिए, सदक़े नहीं सदक़े, सदक़े साफ़ बोलिए। देखो, इस शब्द का इस्तेमाल इस गाने में कई दफ़ा हुआ है। लता मंगेशकर ने इसको 18 बार बोला है इस गाने में, और मोहम्मद रफ़ी ने इस शब्द को 8 बार बोला है। लेकिन दोनों ने बिल्कुल सही बोला है, कहीं भी उन्होंने सदक़े नहीं बोला है। तो आपको भी सदक़े नहीं बोलना चाहिए, सदक़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बलिहारी जाना, बलि बलि जाना, क़ुरबान जाऊँ कहते हैं ना, क़ुरबान जाऊँ तुझ पर, या इस पर तो मेरी जान भी क़ुरबान है, वारी जाऊँ, इस तरह से बोलते हैं ना, न्योछावर हो जाऊँ। ये दरअसल प्रेम की पराकाष्ठा जताने के लिए बोला जाता है। तो लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो रेशमी पाजेब है, इसकी जो आवाज़ है वो इतनी अच्छी है कि मैं इसके सदक़े जाऊँ, मतलब मेरी जान भी इस पर क़ुरबान है। और दूसरी लाइन है, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदक़े। दिलदार मतलब दिल वाला। बड़ी सिंपल लाइन है, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं। इसके आगे चलते हैं। उस जुल्फ़ के क़ुरबान लबो रुख़सार के सदक़े। जुल्फ़ बालों को कहते हैं, क़ुरबान के लिए है। शायरी में ज़रूरत के हिसाब से इस तरह की चेंजेस की जाती हैं कुछ शब्दों में। तो क़ुरबान है। अच्छा, ये कुर्बान या कुर्बान नहीं है, यहाँ भी क़ा है, क़ुरबान और क़ुरबान। तो उस जुल्फ़ के क़ुरबान, मैं उस जुल्फ़ के क़ुरबान जाऊँ, मतलब उस जुल्फ़ की सुंदरता पर भी मेरी जान न्योछावर है। लबो रुख़सार के सदक़े, और उन लबों, लब ओ का मतलब है लब, और रुख़सार, रुख़सार मतलब गाल। तो उस खूबसूरत लड़की के लब और रुख़सार के भी सदक़े जाऊँ। लब मतलब लिप्स, रुख़सार गाल। तो वो इतनी सुंदर है कि मैं उसके भी बलिहारी जाऊँ, बलि बलि जाऊँ, वारी जाऊँ, मतलब तारीफ़ कर रहा है कवि जो है। इसके बाद लाइन आती है, हर जलवा था एक शोला हुस्ने यार के सदक़े। जलवा मतलब दृश्य, नज़र आना, ठीक है, दीदार कह लीजिए। उसका नज़र आना, हर बार उसका नज़र आना एक शोले जैसा था, मतलब एक आग जैसी थी, एकदम भड़कता हुआ, एकदम अट्रैक्ट करने वाला था। और हुस्न यार यानी यार के हुस्न, यानी अपने मित्र के, अपनी बिलविड की सुंदरता के मैं सदक़े जाऊँ। इसके बाद है, जवानी मांगती थी ये हसीन झनकार बरसों से। यानी जवानी जो है वो ऐसी हसीन झनकार, ऐसी मीठी आवाज़ पायल की बरसों से चाह रही थी। तमन्ना बुन रही थी धड़कनों के हार बरसों से। और तमन्ना, इच्छा, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो मेरी चाह, मेरी ख्वाहिशें जो थी वो धड़कनों के हार बुन रही थी। धड़कन, जो दिल की धड़कन है, उसको एक एक धड़कन को, हर धड़कन को एक एक मोती के दाने या बीड्स की तरह से लिया है शायर ने, और कहा है कि धड़कनों की आवाज़ गोया कोई हार बुन रही थी। तमन्ना, मेरी तमन्ना जो थी वो एक एक करके इंतज़ार कर रही थी इस खूबसूरत पल का, और छुप छुप के आने वाले तेरे प्यार के सदक़े। तो मतलब ए प्रेमी, अपने प्रेमी के लिए कहा जा रहा है कि तू छुप छुप के आया है, तेरा प्यार इतना महान है कि मेरा मन करता है कि उसके सदक़े जाऊं, उसके वारी जाऊं। फिर है, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में। जवानी जो है वो हुस्न, हुस्न मतलब सौंदर्य, रंगी का मतलब रंगीन, और पनाह का मतलब होता है शरण। यानी हुस्न की खूबसूरत शरण में जवानी सो रही थी। सिंबॉलिक है, अगर आपने मूवी देखी है तो आप समझ जाएंगे। और चुरा लाए हम उनके नाजनी जलवे निगाहों में। नाजनी मतलब नाजनीन, यानी नाज से भरे हुए और ख़ूबसूरती से भरे हुए, अट्रैक्टिव, आकर्षक, अदा से भरपूर। जलवे, वही जलवे का मतलब दीदार, दृश्य, नज़र आना, प्रकट होना। यानी जवानी सो रही थी, पनाहों में सो रही थी, और हम चुपके से उसके नाज़ों भरे जलवे अपनी निगाहों में चुरा कर ले आए। शायराना अंदाज़ है। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदक़े। और ये जो दीदार हुआ है, ये जो दर्शन हुआ है, दर्शन हुए हैं, ये किस्मत से हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि उनके दर्शन हो गए। तो हम इस दीदार के, इस दर्शन के भी सदक़े जाते हैं, वारी जाते हैं, बलिहारी जाते हैं, क़ुरबान जाऊँ। तीसरा अंतरा है, नज़र लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है।
बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन है, मतलब एक नशा सा छा गया है उसके मिलने से, उसके देखने से, या उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट को देखने से, पायल को देखने से यहाँ कहा जा रहा है। तो मेरी नज़र में एक नशा सा हो गया और नशे की वजह से नज़र लहरा सी रही है और मेरे जिस्म पर, मेरे शरीर पर एक मस्ती सी छा गई है और दोबारा देखने के शौक़ ने हलचल मचाई है। यानी उसको मैंने एक बार देखा है, अब उसको दोबारा देखने की इच्छा है, चाह है, शौक़ है मुझे, और इससे मेरे दिल में, मेरे मन में हलचल मची हुई है। दिल को जो लग गया है उस आज़ार के सदक़े, मेरे दिल को जो आज़ार लग गया है, औज़ार नहीं आज़ार, आज़ार कहते हैं रोग, बीमारी, व्याधि। तो मेरे दिल को जो बीमारी लग गई है, जो एक रोग लग गया है, प्रेम रोग, इस रोग के सदक़े, इस रोग के बलिहारी जाऊं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी गाने को एक्सप्लेन करवाना चाहें मुझसे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और MHMU प्लेलिस्ट जो हमारी है, MHMU बॉलीवुड, ये उसका नाम है प्लेलिस्ट का, उसको देखिए। उसमें बहुत सारे गाने और गज़लें एक्सप्लेन की हुई हैं मैंने, ज़रूर देखिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।